Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 4 Practical Geometry Exercise 4.5 All Questions Solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, देखिए हमको ड्रॉ करना है द स्क्वायर READ विद RE का मेजरमेंट होगा 5.1 सेंटीमीटर, यानी कि हमको एक स्क्वायर फिगर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है जहां पे एक साइड का मेजरमेंट हमको दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर का। ओके, कैसे होगा देखिए, ये है एक्सरसाइज 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कहता है स्क्वायर READ हमको ड्रॉ करना है। यहाँ पे साइड यानी कि हम लोग पकड़ लिए हैं RE जो साइड है वो है 5.1 सेंटीमीटर। तो क्या किए हैं देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किए हैं RE इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर एक स्केल का इस्तेमाल करके। तो ये वाला मेरा हो गया है पॉइंट R और ये वाला हो गया है मेरा पॉइंट E। तो यहाँ पे हम लोग R और E को ज्वाइन कर दिए हैं 5.1 सेंटीमीटर का लाइन पकड़ के। ओके, अब देखिए हमको पता है कि स्क्वायर में जो एंगल होता है वो होता है मेरा 90 डिग्रीज का। तो पॉइंट R और पॉइंट E में हम लोगों ने 90 डिग्रीज का ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करके ये वाला लाइन को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे ये वाला लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ओके, देखिए ड्रॉ 90 डिग्री एट R एंड E। उसके बाद हमको पता है कि स्क्वायर का जितना भी साइड होता है यानी कि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर वो मेरा 5.1 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर मेरा इक्वल होता है। ओके, इसलिए अगर ये 5.1 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 5.1 होगा और ये वाला भी 5.1 होगा। इसलिए ये वाला पॉइंट E से हम लोगों ने 5.1 सेंटीमीटर के दूरी में एक लाइन को कट कर दिया है इस वाले लाइन के ऊपर में। तो ये वाला मेरा हो गया है पॉइंट A। वैसे ही इस पॉइंट R से जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे 90 डिग्री का, यहाँ पे हम लोगों ने 5.1 सेंटीमीटर में एक लाइन कट कर दिया है और ये वाला मेरा हो गया है पॉइंट D। तो यहाँ पे हमको पॉइंट D और पॉइंट A मिल गया। अब क्या किए हैं देखिए, कट 90 डिग्री लाइन फ्रॉम R एट 5.1 सेंटीमीटर एट D और कट 90 डिग्री लाइन फ्रॉम E एट 5.1 सेंटीमीटर एट A। जो मैंने बोला था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ज्वाइन D एंड A, यानी कि ये वाला जो पॉइंट मिला है हमको D और ये वाला जो पॉइंट मिला है हमको A, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन करने से हमको मिल गया है एक स्क्वायर। देयरफॉर स्क्वायर READ इज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे देखिए 5.1 ये भी है, ये भी हो गया है 5.1, ये भी 5.1 और जो ज्वाइन किए हैं ये भी ऑटोमेटिकली 5.1 हो गया है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है ए रोम्बस whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर, यानी कि एक रोम्बस हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है जिसका डायगोनल जो होगा वो दिया हुआ है 5.2 और दिया हुआ है 6.4, यानी कि ये वाला जो है ये दिया हुआ है हमको और ये वाला जो है ये भी दिया हुआ है। हमको बनाना है ये रोम्बस। कैसे बनेगा देखिए, ये है नंबर 2। कहता है रोम्बस ABCD हमको ड्रॉ करना है। डायगोनल्स AC इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है और BD इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या किए हैं देखिए, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट डायगोनल BD 6.4 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पे BD बोल के एक लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं जिसका मेजरमेंट है 6.4 सेंटीमीटर। एक पॉइंट में आ गया है मेरा B और एक पॉइंट में आ गया है मेरा D। ओके, हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। अब ये जो हम लोग बना लिए हैं BD, अब BD से हम लोग क्या किए हैं, हम लोग BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि हम लोग ये जो लाइन BD है ये BD लाइन का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री एंगल वाला जो लाइन होगा ये हम लोग इसका ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अगर ये मेरा B है और ये मेरा D है तो इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। देखिए ये वाला जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये वाला हो गया है मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन BD। ओके, इस तरीके से हम लोग जब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हमको मिल जाएगा सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये देखिए जहां पर ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन BD लाइन को जहां पर कट कर रहा है
ये वाला मेरा बन गया सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग क्या किए हैं, डिवाइड 5.2 इंटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी कि जो हमको AC दिया हुआ था वो मेरा 5.2 था। अगर ये वाला मेरा BD है तो ये वाला जो लाइन है डायगोनल ये मेरा बन जाएगा AC। तो देखिए अगर ये मेरा सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट के ऊपर में हो जाएगा 5.2 का हाफ और सेंटर पॉइंट के नीचे में हो जाएगा 5.2 का हाफ, यानी कि हाफ होता है 5.2 का 2.6 सेंटीमीटर और 2.6 सेंटीमीटर, इसलिए O से लेके A तक जो हो गया है वो हो गया है मेरा 2.6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ये वाला जो सेंटर पॉइंट है O, ये O से हम लोग ऊपर की तरफ ये वाला लाइन में 2.6 सेंटीमीटर में कट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट को बना लेंगे। सिमिलरली ये O पॉइंट से नीचे में ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ किए थे, इस लाइन के ऊपर में हम लोग 2.6 सेंटीमीटर के दूरी में एक लाइन को ऐसा कट कर देंगे और वहां पे एक पॉइंट को बना लेंगे। तो ये वाला पॉइंट का नाम दे दिए हैं हम लोग C, और ऊपर में जो पॉइंट जो बनाए थे हम लोग कट करके उसका नाम दे दिए हैं A। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ये वाला जो पॉइंट है उसको ऐड कर दिए हैं। देखिए, जॉइन DA एंड DC, BA एंड BC, यानी कि हम लोग ये वाला जो पॉइंट A था, ये पॉइंट A से हम लोग डॉटेड लाइन ऐसा बना के पॉइंट D के साथ इसको ज्वाइन कर दिए हैं। सिमिलरली पॉइंट A से हम लोग डॉटेड लाइन बना के पॉइंट B के साथ भी ऐसा ज्वाइन कर दिए हैं। ओके, सिमिलरली ये पॉइंट C के साथ भी हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन बना के पॉइंट D से ज्वाइन कर दिया और पॉइंट B और पॉइंट C को भी इस डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा एक रोम्बस, जिसका नाम हो गया है ABCD और जिसका डायगोनल का मेजरमेंट है 6.4 और 5.2 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि रोम्बस ABCD इज फॉर्म्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है ए रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है और कहता है कि इस रेक्टेंगल में ये वाला साइड हमको दिया हुआ है 5 और ये वाला साइड हमको दिया हुआ है 4 और हमको ये वाला रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे होगा, देखिए ये है नंबर 3, रेक्टेंगल PQRS हमको ड्रॉ करना है, जहां पे हमको PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट PQ 5 सेंटीमीटर फर्स्ट। तो PQ जो है 5 सेंटीमीटर का लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। एक पॉइंट में नाम दे दिए हैं इसका P और एक पॉइंट में नाम दे दिए हैं इसका Q। ओके, अब कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एट P एंड Q, यानी कि ये वाले पॉइंट P में हम लोग 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन किए हैं और ये वाला पॉइंट Q में हम लोग 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन किए। ये देखिए, ये है मेरा 90 डिग्री का लाइन और ये वाला है मेरा 90 डिग्री का लाइन जो हम लोग पॉइंट Q और पॉइंट P से कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद कट लेंथ PS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमको बोल रहा है कि QR, तो QR कहाँ पर है, देखिए ये है मेरा QR। अगर ये वाला पॉइंट Q है तो QR कहाँ पे होगा, ऊपर का तरफ में होगा Q, क्योंकि लेफ्ट का तरफ में तो P मेरा पहले से ही है, तो ये लाइन ऊपर जा रहा है तो R मेरा यहाँ पर होगा। क्वेश्चन में बोलता है कि QR का मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पर पकड़ लेंगे ये मेरा 0 पॉइंट है, तो यहाँ से स्केल को पुट करके 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम लोग कट कर देंगे। कट करने के बाद ये मेरा बन गया एक पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दिए हम लोग R। ठीक है, तो हमको पता है कि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी में जो ऑपोजिट साइड होता है रेक्टेंगल का वो इक्वल होता है। अगर ये 4 है तो ये वाला साइड भी 4 होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है PS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये P है, तो ये Q है और ये R है, तो क्या बच गया, मेरे पास S बच गया। तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर भी हम लोग 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके एक कट कर लिए। ठीक है, एक कट करके जो मेरा पॉइंट बन गया उस पॉइंट का नाम दे दिए हैं हम लोग पॉइंट S। देखिए, कट लेंथ PS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दोनों जगह हम लोग 4 सेंटीमीटर करके हम लोग एक पॉइंट को कट कर लिए। फिर आ गया लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि जो लेंथ होता है ऑपोजिट साइड के रेक्टेंगल का वो इक्वल होता है। ये मेरा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है, इसलिए ये था मेरा 4, तो ये वाला भी मेरा हो गया 4। जॉइन SR, अब ये जो पॉइंट हमको मिला है पॉइंट S और पॉइंट R,
ये दोनों पॉइंट को देखिए हम लोग ये डॉटेड लाइन से क्या किए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, ये ज्वाइन करने से हमको मिल गया है क्या, एक रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हो गया है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया है 5, ये हो गया है 4 और ये भी हो गया है 4, यानी कि ऑपोजिट साइड हो गया है इक्वल और बीच का एंगल मेरा हो गया है 90 डिग्रीज का, इसलिए ये मेरा बन गया है रेक्टेंगल। देयरफॉर रेक्टेंगल PQRS इज कंस्ट्रक्टेड। इस तरीके से हम लोग रेक्टेंगल PQRS को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, ये कहता है एक पैरेललोग्राम OKAY हमको बनाना है, जहां पर OK दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर और KA दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ये समझ लीजिए कि ये वाला आपका है पैरेललोग्राम। ओके, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर समझिए कि ये है आपका O, ये है आपका K, ये है आपका A और ये है आपका Y। अगर ये आपका OKAY है तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है OK, यानी कि ये वाला साइड दिया हुआ है जो कि है 5.5, फिर दिया हुआ है KA यानी कि ये वाला दिया हुआ है। ओके, आपको ये वाला और ये वाला नहीं पता है। ठीक है, ये दोनों साइड हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। कैसे हम लोग बनाएंगे पैरेललोग्राम OKAY, आइए देखते हैं। ये है क्वेश्चन 4, यहाँ पर है पैरेललोग्राम OKAY हमको बनाना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है OK इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, KA दिया हुआ है हमको 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि विदाउट एनी गिवन एंगल पैरेललोग्राम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। हमारे पास अगर कोई एंगल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कहीं पर भी हमको दिया हुआ है एंगल, कहीं पर भी हमको एंगल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये वाला हम लोग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। पैरेललोग्राम OKAY कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको एक एंगल का जरूरत है। ठीक है, ये देखिए पैरेललोग्राम OKAY में हमको OK दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, KA दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। विदाउट एनी गिवन एंगल पैरेललोग्राम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग अपने मन से एक एंगल ले लिए हैं 75 डिग्री का और पकड़ लिए हैं कि जो K एंगल है वो है मेरा 75 डिग्री। ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, लेट कर लिया है। ठीक है, कोई और एंगल लेके भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्ट OK 5.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोगों को OK एक लाइन ड्रॉ करना है जिसका मेजरमेंट होगा 5.5 सेंटीमीटर का। तो ये OK का एक पॉइंट हो गया है O और एक पॉइंट हो गया है मेरा K। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्ट 75 डिग्री एंगल एट K। ये जो K पॉइंट आया है, ये K पॉइंट में हम लोग 75 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन किए हैं। कैसे, देखिए ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला मेरा एंगल हो गया है 75 डिग्रीज का। तो 75 डिग्री कैसे किए हैं, देखिए ये वाला हो गया है मेरा 90 डिग्री का एंगल, ये वाला जो देखिए स्ट्रेट लाइन जो हम लोग ड्रॉ किए हैं ये वाला, ये हो गया है 90 डिग्री और ये वाला जो है ये हो गया है मेरा 60 डिग्री। तो 75 आता है मेरा 90 और 60 के बीच में। ओके, इसलिए ये मेरा हो गया है बीच में ये वाला 75 डिग्री का एंगल। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एंगल के बना लिए हैं 75 डिग्री का। ठीक है, कट एन आर्क KA इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है KA का जो लेंथ है वो है 4.2 सेंटीमीटर का। तो जब मेरा ये वाला 75 डिग्री का जो लाइन बन गया है तो इस लाइन के ऊपर में हम लोग 4.2 सेंटीमीटर का लेंथ लेके ऐसा यहाँ पर एक कट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था KA वो हमको मिल जाएगा। देखिए अगर ये वाला पॉइंट मेरा K है तो इसके पास में और कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, यानी कि ये मेरा हो गया है O पॉइंट, तो ये मेरा साइड हो गया है KO। तो दूसरा साइड क्या होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा KA। ठीक है, ये पॉइंट अगर मिल गया तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए अगर ये वाला मेरा 5.5 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी मेरा 5.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, देखिए ये वाला भी मेरा 5.5 सेंटीमीटर का हो गया। AY जो है ये वाला भी मेरा होगा 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग ये वाला जो पॉइंट A है जो हमको मिला है यहाँ पर, इस वाले पॉइंट से
5.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कॉम्पास से ये वाला एक आर्क को ड्रॉ कर लिए, ठीक है। यहाँ पर रखे हैं कॉम्पास का जो पॉइंटर टिप है, यानी कि ये वाला जो टिप है कॉम्पास का पॉइंटर टिप, ये वाला रखे हैं हम लोग पॉइंट ए में, और जो पेंसिल टिप है वो पेंसिल टिप को हम लोग 5.5 सेंटीमीटर मेजर करके एक आर्क ऐसा यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है ओ, देखिए ये वाला पॉइंट जो ओ है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ पर कितना है 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा यानी कि ये वाला, ये भी मेरा 4.2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर ये 5.5 था तो ये भी 5.5 हुआ ना, तो सिमिलरली ये अगर 4.2 है तो ये भी 4.2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 4.2 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट में हम लोग कॉम्पास का जो पॉइंटर टिप है, यानी कि ये वाला जो टिप है कॉम्पास का, ये रखेंगे हम लोग ओ में, और पेंसिल टिप से यानी कि ये वाला टिप से हम लोग यहाँ पे एक 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लेके ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लेके ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना है ये वाला आर्क का और ये वाला आर्क का, इसको हम लोग नाम दे दिए हैं वाई, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोग ये वाला लाइन को यानी कि वाई और के को ज्वाइन कर दिए और वाई और ओ को ज्वाइन कर दिए। ऐसा ज्वाइन करने से हमको ये वाला एक पैरेललोग्राम मिल गया। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, नाउ विथ ए एज सेंटर कट एन आर्क ए वाई इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए को पकड़ के हम लोग 5.5 सेंटीमीटर का ये वाला आर्क को यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, और फिर क्या किए, विथ ओ एज सेंटर, अब ओ को सेंटर पकड़ के हम लोग एक आर्क ड्रॉ किए ओ वाई इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ओ को पकड़ के सेंटर हम लोग ओ वाई ड्रॉ किए हैं 4.2 सेंटीमीटर का। फिर हमको ये पॉइंट मिल गया है पॉइंट वाई, तो ज्वाइन द पॉइंट्स ए वाई एंड ओ वाई। ए वाई को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं और ओ वाई को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। तो उससे क्या हुआ है देखिए, देयरफॉर पैरेललोग्राम ओ के ए वाई इज कंस्ट्रक्टेड। हम लोग ओ के ए वाई ये जो पैरेललोग्राम है इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए। इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक एंगल होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.